हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्सिडी स्क्वाड। आज के वीडियो में हम अदर देन सब्सिडी बात करेंगे, जो कि टाइटल से भी क्लियर है। हम बात करेंगे हाउ टू मोनेटाइज योर हॉबी के बारे में। मतलब कि आपकी हॉबी या ऐसी स्किल्स जो आपको ऑलरेडी आती है, उनको यूटिलाइज करते हुए आप कैसे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक 4-5 वीडियो की सीरीज होने वाली है, जिसके अंदर हम हर वीडियो के अंदर एक हॉबी या एक स्किल को कंसिडर करेंगे। इसके अंदर हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या प्लानिंग करनी है, उस बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के अंदर जो हम बिजनेस आइडियाज डिस्कस करने वाले हैं, उनको सेलेक्ट करने के पीछे 3 थंब रूल्स हैं। पहला कि ये बिजनेस आइडियाज आपकी हॉबी या स्किल्स जो आपको ऑलरेडी आती है उनके ऊपर बेस्ड होगा। दूसरा, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। और तीसरा, इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी हाई होगा। हाउ टू मोनेटाइज योर हॉबी की सीरीज में पहला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम जो हॉबी कंसिडर कर रहे हैं वो है कुकिंग। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या आपको खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, या आपको लोगों को खाना खिलाने से खुशी मिलती है, तो आप अपने इस खाना बनाने की हॉबी को एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो बिजनेस है टेक अवे ऑर्डर्स का बिजनेस। टेक अवे फूड ऑर्डर्स का बिजनेस क्या होता है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपको उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग खाना बनाना है, और वो खाना कस्टमर या तो आपके प्लेस से लेकर जाएगा या आपको उसकी डिलीवरी करनी है। प्रॉपर रेस्टोरेंट की तरह उनको आप ही के प्लेस पर बैठकर खाना खाने की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज दिमाग में आती है, स्टार्ट कहाँ से करें। इसके लिए आप एक लिस्ट बनाइए उन सारे फूड आइटम्स की जो आप अच्छे से बना लेते हैं और जो आप बार बार बनाने में भी कंफर्टेबल है। आप एक पर्टिकुलर फूड सेगमेंट भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टर्स या बेकिंग या प्रॉपर मेन कोर्स। ये जो लिस्ट आप बना रहे हैं, वही आगे जाके आपके होम किचन के इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं। तो लिस्ट बनाते टाइम ये ध्यान रखें कि जो भी फूड आइटम आप लिस्ट में लिख रहे हैं, वो बार बार बनाने में भी आप कंफर्टेबल होने चाहिए। सेकेंड थिंग, इन आइटम्स के अंदर आपका टेस्ट एकदम बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये सारे फूड आइटम्स आप पैक करके डिलीवर करने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज़ जो पैक होके डिलीवर नहीं हो पाए, वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउनी या सिजलर, ऑल्दो ये भी पैक होके डिलीवर होता है, बट यू गेट द पॉइंट, राइट। लिस्ट बनाने के बाद सेकेंड स्टेप आता है, जो कि है कॉस्ट कैलकुलेट करना। इसके लिए आपने लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स लिखे हैं, उन आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए आपने कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में लिया है और उनको मार्केट में किस रेट से खरीदा है, उन दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको सेपरेटली कॉस्ट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने सारे फूड आइटम्स की एक एक सर्विंग बनाने का आइटम मार्केट से अलग से खरीद कर लाइए, सो दैट आपको पता चले कि उस आइटम की एक सर्विंग बनाने में आपको कितना खर्चा हुआ है। मार्केट से जो आप सामान खरीद के लाए हैं, उसके अंदर आप थोड़ी कॉस्ट और ऐड कर दीजिए उन चीजों के लिए जो आपने घर से यूज की है, जैसे कि मसाले या आपकी गैस का बिल एटसेट्रा। ये कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद आपके बनाने का खर्चा तो निकल गया। अब सेकंड कॉस्ट आती है पैकेजिंग और डिलीवरी की। पैकेजिंग के लिए आप स्टार्ट में डिस्पोजल पैकेजिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर टाइम जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए, तो आप अपनी कस्टमाइज पैकेजिंग भी शुरू कर सकते हैं। फॉर डिलीवरी आपको आपके एरिया की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक रफ अमाउंट निकालना पड़ेगा, और उस अमाउंट को आप अपनी कॉस्ट में ऐड कर दीजिए। इसी के साथ आपके प्रोडक्ट की पूरी कॉस्टिंग कंप्लीट हो गई। सिंस ये रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस नहीं है, तो आपको रेंट पे स्पेस लेने का या उसकी इलेक्ट्रिसिटी का, वेटर के चार्जेस, उन सब का दिमाग लगाने की नीड नहीं है। अब जो आपकी ये कॉस्ट कैलकुलेट हुई है और जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में किस रेट में मिल रहा है, उन दोनों को कंसिडर करते हुए आप अपनी फाइनल सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। बोनस टिप, स्टार्ट में ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए जो मार्केट में रेट चल रही है, उससे अपनी रेट थोड़ी कम रखें। फूड इंडस्ट्री में प्रॉफिट कॉस्ट का 2 या 3 गुना और कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है, डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स यू आर सर्विंग एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, हरा भरा कबाब की एक सर्विंग जो मार्केट में 150 to 200 रुपीज में मिलती है, उसको घर पे बनाने की कॉस्ट 30 to 40 रुपीज आती है। अगर आपने स्टेप 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है, तो अब तक आपको ये बात समझ भी आ गई होगी। इस चीज की कॉस्ट अगर हम 50 रुपीज भी कंसिडर करें और मार्केट की 150 की प्राइस की जगह आप 120 रुपीज में भी सेल करें, तब भी आपको पर ऑर्डर 70 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर आप दिन के 10 ऑर्डर्स करते हैं, तो 700 रुपीज का प्रॉफिट और महीने का 21,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर किसी महीने में आप कोई केटरिंग का ऑर्डर भी लेते हैं या आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्यादा हो जाते हैं, तो आपका ये प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली और ज्यादा होगा। ये सारी प्लानिंग होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर कैसे लाएं। आप अपने फूड आइटम्स की एकदम अपीलिंग फोटोज क्लिक करके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे क्रिएटिव्स की तरह अपना भी क्रिएटिव बना सकते हैं, जिसके अंदर कौन सा आइटम
किस रेट में मिलेगा, उनको ऑर्डर कैसे करना है, जो भी आपकी रिलेवेंट डिटेल्स है वो मेंशन कर सकते हैं और इनको अपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर सकते हैं। सिंस ये एक फूड बिजनेस है तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी को कवर कर सकते हैं, तो उस सिटी में रहने वाले अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी पिच करके उनके सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट करवा सकते हैं, सो दैट आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है जो गुड फूड एंड हेल्दी फूड की सर्च में है वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। आप स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल इन सब को भी पिच कर सकते हैं, बिकॉज हॉस्टल में रहने वाले लोग जनरली बाहर के खाने पे डिपेंडेंट होते हैं और अगर उनको कम कॉस्ट में घर जैसी खाने की क्वालिटी मिलती है तो वो आप ही का खाना प्रेफर करेंगे। अभी कोविड-19 की सिचुएशन में लोग वैसे भी बाहर जाना कम प्रेफर कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का बर्थडे या कोई और तरह का सेलिब्रेशन सब अपने घर में ही करना प्रेफर करते हैं। ऐसे केस में छोटी मोटी पार्टीज को केटर करने की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत इजीली मिल सकती है। आई होप मैंने इस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें कवर की है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन, यू नो ऑल द गुड थिंग्स, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।